अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का साइंस फ़र्स्ट का यानी साइंस हिस्सा अव्वल का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी का टॉपिक जदीद दौरी जदोल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जदीद दौरी जदोल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील। एक दौर में करीब के अनासिर की खुसूसियात के दरमियान मामूली सा फ़र्क होता है, अलबत्ता दूर पाए जाने वाले अनासिर की खुसूसियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस ग्रुप में अनासिर के कीमियाई ख़वास में मुशहाबियत और तदरीजी तब्दीली दिखाई देती है। जदीद दौरी जदोल में ग्रुप और अदवार में नुमाया फ़र्क इलेक्ट्रॉनी तश्कील की वजह से होता है। किसी अंसर को जदीद दौर जदोल में किस ग्रुप में और किस दौर में रखें, इसका इन्हिसार भी इलेक्ट्रॉनी तश्कील पर होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक दौर में, यानी जिस तरह के हमें पता है कि दौर किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जदीद दौर जदोल का खाका दिया गया है। अब इसमें ग्रुप कौन से हैं देखिए, इसके अंदर ग्रुप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये जो दिया गया है, जो खड़ी कतारें हैं, ये क्या है? ग्रुप है। और जो आड़ी कतारें हैं वो क्या है? दौर है। यानी टोटल कितने ग्रुप हैं? इसमें टोटल 18 ग्रुप हैं। और दौर कितने हैं? और कितने दौर हैं? 7 दौर हैं। ठीक है, यानी जदीद दौर जदोल में 18 ग्रुप हैं और 7 दौर हैं। इन दोनों में जो फ़र्क होता है वो इलेक्ट्रॉनी तश्कील के वजह से होता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील करेंगे, अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील करेंगे, तब हमें इन ग्रुप और अदवार में, दौर में जो इलेक्ट्रॉन है, जो जौहर हैं, अनासिर है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक फ़र्क है और जो उनकी जो खूबियां हैं, जो एक दूसरे से मुशाहबियत रखते हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए ही उसकी मालूमात हासिल होती है और समझने में मदद मिलती है। ठीक है, हमें पता है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह की जाती है। हमें पता है कि मदार, जौहर में जो मदार कितने होते हैं? K, L, M, N, इस तरीके के मदार रहते हैं जौहर में। तो और इलेक्ट्रॉनी जो गुंजाइश होती है, यानी एक मदार में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो K नामी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, L नामी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, M नामी मदार में 18 इलेक्ट्रॉन और N नामी मदार में 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं लिथियम। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक सफ़ेद जगह लेकर खाका बनाते हैं। हमें पता है कि लिथियम का जो जौहरी अदद है, याद रहे कि इलेक्ट्रॉनी तश्कील करते वक्त हमें जौहरी अदद याद रहना ज़रूरी है, तभी हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनी तश्कील के लिए सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम। लिथियम का जौहरी अदद कितना है? 3 है ना। तो इसमें कितने मदार बनेंगे? 2 मदार बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं, तो उस बिना पर हमें समझ में आएगा कि लिथियम में कितने मदार बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं K, L, M, N। ये क्या है? ये मदार के नाम हैं। अब K की गुंजाइश कितनी है? यानी पहले मदार में इलेक्ट्रॉनिक गुंजाइश कितनी है? तो 2 है। दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है और चौथे में 32 है। यहाँ पे लिथियम का जौहरी अदद कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2। अब कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1।
यानी इसमें कितने मदार बनेंगे, 2 मदार बनेंगे। ठीक है, कितने मदार बनेंगे, 2 मदार बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं मरकज़ा और यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम। अब पहला मदार बनाएंगे, अलग रंग से बनाते हैं, ये पहला मदार और ये दूसरा मदार। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाहिर करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाहिर कर सकते हैं, 1 2 और ये तीसरा। ये क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील हो गई, किसकी, लिथियम की। यानी हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील के ही ज़रिए जो इन दोनों जो अनासिर जो एक दूसरे के दरमियान जो मामूली सा फ़र्क होता है, हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील के ज़रिए इसको समझ सकते हैं। यही जदीद दौरी जदोल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील के बारे में जो मालूमात थी, यही बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी किताब में यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स भी है, उसको भी समझ लेते हैं कि ग्रुप और अदवार की नुमायां खूबियाँ, यानी ग्रुप के ज़रिए और दौर के ज़रिए। दौर की जमा क्या है, अदवार है। ग्रुप और अदवार की नुमायां खूबियाँ यानी कौन कौन सी दोनों में खूबियाँ पाई जाती है। अनासिर के खवास का मुआवजा करें, यानी तो दौरी जदोल में ग्रुप और अदवार की नुमायां खुसूसियात समझ में आती है। यानी कि अगर हम अनासिर के जो खवास हैं, जो खूबियाँ हैं, उसका अगर हम मवाजना करें, उसकी मालूमात हासिल करें, उसको समझने की कोशिश करें, या फिर मवाजना करना या एक दूसरे से मवाजना करें, तो दौरी जदोल में यानी जो हमारी जदीद दौरी जदोल है, उसमें ग्रुप और अदवार यानी ग्रुप और दौर दोनों की नुमाया खुसूसियात समझ में आती कि दोनों में कुछ ना कुछ ताल्लुकात हैं। किसी ख़ास ग्रुप में तमाम अनासिर के मुख्तलिफ़ खवास में मुशाहबियत और तदरीजी तब्दीली होती जाती है। यानी अगर हम किसी मिसाल के तौर पर किसी ख़ास ग्रुप में हम देखते हैं, ख़ास ग्रुप का मुताला करते हैं और हम मवाजना करेंगे, तो हमको समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा कि जो इनके खवास है, थोड़े थोड़े वक्फे पे वो खवास दोहराए जाते हैं, या फिर वो कुछ मसावी फासले पे, या हम कह सकते हैं कि जो एक करीबी अनासिर जो हैं इनमें नुमाया फ़र्क दिखाई देता है, या और लेकिन इनके खवास तकरीबन मिलते जुलते हैं। अलबत्ता किसी ख़ास दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मसलन बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हैं, तो अनासिर की खुसूसियात बतदरीज थोड़ी थोड़ी तब्दील होती है। यानी कि अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएं, तो किसमें, जो हमारा जदीद दौर जदोल है, उसमें हम बाएं से दाएं की तरफ जाएं, तो क्या होगी, जो अनासिर हैं उनकी जो खुसूसियात है उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली वाक़ई होगी। ये ग्रुप और अदवार की क्या है, नुमाया खूबियाँ हैं जो मैंने अभी बताया। अब ग्रुप और इलेक्ट्रॉनी तश्कील, यानी ग्रुप के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनी तश्कील को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताइए तो भला है, जदीद दौर जदोल यानी जदोल नंबर 2.7 का जायज़ा लेकर ग्रुप एक के अनासिर के नाम एक के नीचे एक लिखिए। नंबर 2, इस ग्रुप में पहले 4 अनासिर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील कीजिए। आपको इस इलेक्ट्रॉनी तश्कील में कौन कौन सी यकसानियत दिखाई देती है, इन 4 अनासिर में से हर एक में कितने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले जो सवालात हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए कहाँ जाते हैं, जदीद दौरी जदोल नंबर 2.7 उसको देखते हैं। इसमें बताया गया है, सवाल है कि पहला, जदीद दौर जदोल में ग्रुप एक कौन सा है, ये वाला जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है। ये क्या है, पहला ग्रुप है। तो इसमें से हमें तमाम अनासिर के नाम लिखने, तो पहले हम क्या करते हैं, 4 अनासिर के नाम लिखते हैं, बाकी आप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। पहले 4 अनासिर के नाम लिखते हैं और बाकी आप खुद से कीजिए। पहले 4 अनासिर कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम।
कितने हैं 4, इसका जौहरी अदद कितना है 1, इसका जौहरी अदद कितना है 3, इसका जौहरी अदद कितना है 11 और इसका कितना है 19। ये याद रखिए, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह की जाती है। तो हम एक सादे जगह ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह की जाती है देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है 1 है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरह करेंगे, KLMN, गुंजाइश कितनी है 2, 8, 18, 32, यानी इसका पहला मदार 1। पहले इसके पास जौहरी अदद कितना है 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी 1 ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि जौहरी अदद और इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी होती है, मसावी होती है, ठीक है। तो यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, या उसका जौहरी अदद कितना है 1 है। इस बिना पर इसका जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होगा, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन यानी कि जौहर का जो आखिरी मदार होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या कहलाती है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। यानी जो जौहर है उसका जो आखिरी मदार है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये मरकज़ा, फिर उसके बाद बनाते हैं हम पहला मदार, क्योंकि ये पहले मदार में पूरा हो जा रहा है और इसके बाद इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अब हमने बनाए पहला मदार। यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, नाम देते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाहिर कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आता है, लिथियम। लिथियम का जौहरी अदद कितना है 3 है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी 3 होगी, यानी KLMN। यहाँ पे कितना 2, 8, 18, 32, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1। क्यों 2 1, क्योंकि देखिए पहले मदार में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, ठीक है। 2 लिखे, फिर 1 बच रहा था ना, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हम दूसरे मदार में लिख देंगे। तो अब इसका अगर हम खाका बनाएंगे तो किस तरह बनेगा देखिए। पहले बना लेते हैं मरकज़ा, फिर उसके बाद बनाते हैं पहला मदार, फिर उसके बाद बनाते हैं दूसरा मदार, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाहिर करेंगे, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है सोडियम। ज़रा इसको ना साफ कर लेता हूँ मैं, ये जो खाली खाका है उसको रहने देते हैं। ठीक है। अब पहला हम क्या ले रहे थे, सोडियम, यानी Na। सोडियम की जौहरी अलामत क्या है, Na। जौहरी अदद कितना है 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, 8, 1। ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी, क्योंकि पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, गुंजाइश कितनी होती है 2 होती है। दूसरे मदार में 8 होती है, यानी 2 मदार को एकदम पूर्ण कर रही है, और तीसरा मदार में 1 इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम। अब इसका क्या करेंगे, खाका बनाएंगे। किस तरह बनेगा, सबसे पहले मरकज़ा बना लेते हैं, फिर उसके बाद पहला मदार, दूसरा मदार और एक तीसरा मदार। कितने मदार बने, 3 मदार बन गए ना। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
ज़ाहिर कर देते हैं। Na 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 कितने हुए 4 5 6 7 8 और लास्ट में कितना 1। आप अगर देखेंगे इसमें देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी। क्या दिखेगी कि इन तीनों अनासिर के आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी देखिए इसका भी हाइड्रोजन के मदार में भी एक आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के भी आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह ये जो लिथियम है उसके मदार में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी जो पहला ग्रुप है उसमें जितने भी अनासिर हैं उनके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होगी? 1 होगी। यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि जो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद रहती है वही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो यानी पहले ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी जौहर हैं, जितने भी अनासिर हैं, उनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1 है। ठीक है, ये बात याद रखिए। यही हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यही यकसानियत दिखाई देती है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई देगा कि ग्रुप 1 यानी अल्कली धातु, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली धातु ग्रुप कहते हैं। अल्कली धातु के खानदान में तमाम अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी है? मसावी, यानी कितनी है? 1 है। इस तरह दूसरे किसी भी एक ग्रुप के अनासिर को देखें, यानी हम ग्रुप 2, ग्रुप 3 या फिर पूरे 18 ग्रुप तक जितने भी देखेंगे उनमें जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी ग्रुप के हिसाब से कैसी होगी? मसावी होगी। यानी ग्रुप 2 में जितने भी अनासिर होंगे उनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, ग्रुप 3 में जितने होंगे उनके भी ऐसे करके पूरे ग्रुप 18 तक जितने भी जौहर है उनमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद उस ग्रुप के हिसाब से कैसी होगी? मसावी होगी। जैसे कि मसलन के बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या है? ये ग्रुप 2 के यानी अल्काइन ज़मीनी धातु के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बैरूनी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2 बचते हैं। यानी ग्रुप 2 है उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। उसी तरह अगर हम ग्रुप 7 यानी हैलोजन का खानदान के ग्रुप में देखें तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो अनासिर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह जितने भी अनासिर हैं, इनके बैरूनी मदार में यानी आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यानी इनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होगी? 7 होगी। यानी ग्रुप 17 में जितने भी अनासिर होंगे उनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 7 ही होगी। यानी बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी होगी? 7 होगी। यही खुसूसियात बताई गई है कि ये भी खुसूसियाती है कि पूरे ग्रुप में, यानी हमने पहले ग्रुप में आखिरी मदार में सबके 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन का एक मदार बढ़ता जाता है। हमने इससे पहले जो खाका बनाए थे उसमें देखे थे कि हाइड्रोजन में कितना मदार था? 1। फिर उसके बाद लिथियम लिए थे, लिथियम में कितना मदार था? 2। फिर उसके बाद हमने लिया था सोडियम, सोडियम में कितने मदार थे? 3। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? अनासिर होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मदार होते हैं उनमें 1-1 का इजाफा होता है, यानी 1-1 मदार बढ़ता जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बैरूनी मदार की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जदीद दौरी जदोल में हर ग्रुप की नुमाया खासियत है। यानी हर ग्रुप में 1-1 खासियत दिखाई देती है। अलबत्ता जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी अगर हम ऊपर से, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम पहला ग्रुप देख रहे हैं जो अल्कली धातु का ग्रुप है, तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन से देखेंगे तो सब में क्या होगा? 1-1 मदार का इजाफा होगा, 1-1 मदार बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे मदारों की तादाद में क्या होता जाता है? इजाफा होता जाता है। देखिए ये क्या है? जदीद दौर जदोल में कौन कौन सी खुसूसियात हैं? नंबर 1, अनासिर को इनकी जौहरी अदद के मुताबिक चढ़ती तरतीब में रखा गया है।
तमाम जितने भी साइंसदानों ने पहले दौरी जदोल बनाए थे वो सब जौहरी कमियत की बिना पर बनी थी, लेकिन जो जदीद दौरी जदोल है वो क्या है, जौहरी अदद की बिना पर बनी है। उमूदी सुतून को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, यानी जो खड़े बॉक्स रहते हैं वो क्या है, ग्रुप है। उनकी कुल तादाद कितनी है, 18 है, यानी कुल ग्रुप 18 है। एक ग्रुप के अनासिर की कीमियाई खवास में यकसानियत और फ़र्क पाया जाता है, यानी एक ग्रुप में जितने भी अनासिर हैं उनके कीमियाई खवास में यकसानियत भी पाई जाती है और फ़र्क भी पाया जाता है। नंबर 3, उसकी कतारों क्या कहते हैं, दौर कहते हैं, यानी टोटल कितने दौर हैं, 7 दौर हैं, हमें पता है। तो जो उसकी कतारें यानी जो आड़ी कतारें हैं उनको क्या कहते हैं, दौर कहते हैं, और जो उमूदी सुतून हैं, जो उमूदी बॉक्स हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। कुल दौर कितने हैं, 7 हैं, कुल ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। एक दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब जाते वक्त अनासिर की खुसूसियात में बतदरीज तब्दीली होती है, यानी अगर हम एक दौर से दूसरे दौर में जाएंगे तो क्या होगा, एक दौर में एक सिरे से, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरे दौर में देखेंगे तो अगर हम लिथियम से शुरू करेंगे नियॉन तक, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जानिब जाएंगे तो अनासिर की जो खुसूसियात है उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली वाक़ई होती रहती है। फिर देखिए लिखा है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं जौहरी अदद 92 वाले यूरेनियम अनासिर के बाद के तमाम अनासिर जौहरी अदद 93 से लेके 118 इंसान की तख्लीक करदा हैं, यानी इंसानों के ज़रिए बनाई गई हैं। ये तमाम अनासिर ताबकार और गैर मुस्तकिल होते हैं, इनका अरसा हयात बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा टॉपिक दौर और इलेक्ट्रॉनी तश्कील। इससे पहले हमने देखा था ग्रुप और इलेक्ट्रॉनी तश्कील, अब क्या देख रहे हैं, दौर और इलेक्ट्रॉनी तश्कील। ये जो टॉपिक है इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में इसको समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।